नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना अब अपने अंतिम चरण में है। जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोस में और भी बताया है, अब विज्ञप्तियां बहुत कम आ रही हैं और मोस्टली जो है वो जॉइनिंग्स वगैरह हो रही हैं। कई सारे अभ्यर्थी भी कह रहे थे कि सर 90% तक कॉलेजेस में हो चुकी है। हालांकि इसके कोई ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं आया कि चलो हाँ इतने हो चुके हैं। हालांकि एक वीडियो में मैंने आपको पिछले में ये बताया था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए, कितने पद थे खाली, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर है। लेकिन कितने भरे गए हैं अभी तक, मतलब ज्वाइनिंग्स कितने पर मिली है, वो अभी तक पता नहीं चला है। तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे जैसे अपडेट मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 ऐसे पूछे गए क्वेश्चन जो आपने सबसे ज़्यादा पूछे हैं विद्या संबल योजना के बारे में। और मैं समझता हूँ कि मोस्टली तो मैंने क्या है कि कल ही शायद मैंने 100% कमेंट्स वन सेकेंड आपकी रिप्लाई कर दिए, तो कोई कमेंट मैंने शेष रखा नहीं। लेकिन कई सारी बार क्या होता है कि आपको आंसर तुरंत चाहिए होता है लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि मुझे थोड़ा कम ही समय मिलता है और अकेला ही व्यक्ति हूँ जो मैं चैनल मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय की कमी रहती है। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बार पूछे भी हैं, मैंने आपको आंसर भी किया है और नए जो अभ्यर्थी वीडियो देखेंगे उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि हम अभी जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए कि एक बार नियुक्ति स्वीकार करने पर कब तक के लिए पदभार है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सर अगर अभी हम ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो हमें कब तक रखेंगे। तो देखिए, जो रूल था ये लगभग मार्च के आसपास ये विद्या संबल योजना आई थी। उसमें ये कहा गया था कि 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो 1 साल तक के लिए अगर बात करें तो मार्च टू मार्च, यानी कि अभी आपको 2 या 3 महीनों के लिए रखेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद अगर सरकार चाहे तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकती है और सरकार चाहे तो फिर आपको घर भी भेज सकती है, दोबारा फॉर्म अप्लाई होंगे। हालांकि इसमें एक और बात है, जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 1 साल से ज़्यादा अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है तो फिर आपको दोबारा फॉर्म आमंत्रित करने होंगे, दोबारा से मेरिट तैयार करनी होगी और उस मेरिट में अगर आप चयनित होते हो तो फिर आपको जो है 1 साल और दिया जाएगा। बाकी 1 ही साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा समय के लिए हो नहीं सकता। तो एक्सटेंड ऐसे तो नहीं कर सकते। दूसरे तरीके में अगर मैं बताऊं तो दोबारा फॉर्म भरा के और आपसे ज़्यादा कोई अंकों वाला नहीं हो तो डेफिनेटली आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेतन कितना मिलता है, तो देखिए वेतन तो आपको पता ही है, पूरी कहानी अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई है। फिर जानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपये प्रति घंटे है असिस्टेंट प्रोफेसर के और 45,000 जो है वो मंथ के हैं, मतलब 45,000 रुपये। और यही कहानी है। और बाकी फिर नीचे देखें तो जैसे जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह होते हैं उनके फिर 30,000 हैं, सेकंड ग्रेड के 25,000 है, थर्ड ग्रेड के 21,000 समथिंग है। तो ऐसी चीज़ें, कोई भत्ते इसमें नहीं मिलते, जो बस पेमेंट है वही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अभी और विज्ञप्तियां आ सकती क्या। तो दोस्तों, विज्ञप्तियां तो अभी बहुत कम आ रही है। जैसे मैं बताऊं तो पहले विज्ञप्तियां अगर 100 आती थी तो अब 4-5 ही आ रही, तो बहुत कम विज्ञप्तियां आ रही हैं। मोस्टली कॉलेजेस ने निकाल दी विज्ञप्तियां, उस पर फॉर्म वगैरह भरा लिए। अब ज्वाइनिंग वगैरह ही शेष है, तो विज्ञप्तियां तो नहीं आ रही हैं। और 2 विज्ञप्तियां आई थी तो मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट कर लिया था आपको कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। कोई और विज्ञप्ति आएगी तो बताएंगे आपको। अभी फिलहाल एक ही आई हुई है, इस वीडियो के एंड में उस पर भी बात कर लेंगे जो स्कूल के संबंध में है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरव्यू कॉल किस आधार पर होता है। तो देखिए, मेरिट निकालते हैं। मेरिट अब कैसे, क्योंकि जितने फॉर्म आते हैं वो फॉर्म सारे के सारे क्या है कि जो आयुक्तालय है जयपुर में, जैसे निदेशालय बीकानेर में है, आयुक्तालय जयपुर में है, तो वहाँ सारे फॉर्म भेज देते हैं उस कॉलेज की तरफ से। और जितने सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर कितने फॉर्म आए सारे वहाँ भेज दिए। वहीं से मेरिट तैयार होकर आती एक पद पे 3 लोगों की। तो वो जो मेरिट तैयार होकर आती एक पद पे 3 अभ्यर्थियों की, तो वहाँ पर जो है उन तीनों को इंटरव्यू के लिए बुला देते हैं। मोस्टली जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं या फिर आपके ईमेल में जो है वो इंटरव्यू वाला जो कॉल लेटर है वो आ जाता है, इंटरव्यू लेटर आप कह सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपको जाके इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू अगर अच्छा हुआ तो आप सेलेक्ट किए जाओगे, नहीं तो फिर बेरोजगार तो बैठना ही है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है इंटरव्यू की। तो हाँ, कॉलेज का इसमें क्या चलता है, साक्षात्कार में वो ज़रूर थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं, तो ये कॉलेज के ऊपर थोड़ा सा बेस्ट रहता है। बाकी मोस्टली आयुक्तालय की तरफ से ही जो है वो 3 टॉप 3 जो अभ्यर्थी है उस सब्जेक्ट के लिए वो चयनित होते हैं। तो इंटरव्यू की ये प्रोसेस रहती है। आपने ईमेल आईडी वगैरह लिखी होगी, फ़ोन नंबर लिखे होंगे फॉर्म में, उस बेसिस पे कॉल होता है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें या पदस्थापन लें, मतलब ज्वाइनिंग करें या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें क्यों जा रहे हो, कोई भी जो सरकारी टीचर वो तो इसमें जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। अगर थर्ड ग्रेड भी है तो वो भी 40,000 रुपीज़ तो ले ही रहा। अगर 3-4 साल लगे हुए को हुए हैं तो इतने रुपए तो वो वैसे ही ले रहा है। तो फिर वो यहाँ आके टेम्परेरी में क्या करेगा, वो अपने थर्ड ग्रेड से खुश, उससे नीचे तो फिर क्या होगा।
तो जाहिर सी बात है इसमें आप तभी आओगे जब आप बेरोज़गार हो। अगर बेरोज़गार हो तो फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इसके साथ भी तो कर सकते हो। इसमें आपको कितने 2 कालांश देने हैं, 2 कालांश के हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मान लेते हैं। चलो 60 मिनट का एक कालांश नहीं होता, 30-40 मिनट का होता, कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 60 का ही मान लो, आपका आना जाना उसमें जोड़ दो, 60 मिनट का मान लो, तो 2 घंटे गए, 24 में से 2 घंटे जाते हैं, आपके पास पूरे 22 घंटे होते हैं। 8 घंटे आप सुस्ता लोगे ना तो भी 14-15 घंटे आपके पास खींच के होंगे, और उसमें से 4-5 घंटे और भी निकाल दो तो भी आप 10 घंटे की तैयारी रोज़ कर सकते हो। इसमें पढ़ाने के बाद भी सोचिए, प्रति महीना आपके 40-45 हज़ार खाते में आ रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हो, तो उस तैयारी के लिए आपका जो माइंड सेट होगा वो सोचिए कितना पॉजिटिव होगा, कितना बेहतरीन होगा। जब आप जो है आपकी इनकम भी हो रही और आप तैयारी भी कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको इसमें ज्वाइनिंग करनी चाहिए, और ज्वाइनिंग करने के बाद जो है आप अपनी तैयारी भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन का इसमें काम रहता है ज्वाइनिंग के बाद, तो फिर आप जो है सेटल हो जाओगे वहीं पे या दूसरे, क्योंकि घर से तो मोस्टली आना जाना नहीं हो पाएगा, थोड़ा दूर भी रहना पड़ेगा, तो उसमें फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपका खर्चा तो आराम से निकलेगा, 45,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये समझिए एक थर्ड ग्रेड की जो पेमेंट है वो लगभग इतनी है, तो सोचिए एक थर्ड ग्रेड टीचर जितनी तो आपको बिना लगे मिल रही, बिना कंपटीशन एग्जाम फेस किए। तो मैं समझता हूँ कि आपको पदस्थापन यानी कि ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए और फिर जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि तैयारी के अलावा क्या करें। जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा पीजी है, नेट है, तो हमने ज्वाइनिंग तो यहाँ ले ली है, अब हम बीएड करें कि नहीं करें। तो देखिए इसके साथ बीएड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक जॉब है, और जॉब जो होती है वो एक रेगुलर बेसिस पे होती है, और रेगुलर बेसिस वाली जॉब के साथ कोई भी एक रेगुलर कोर्स है आप उसको नहीं कर सकते। जैसे जो दूरस्थ शिक्षा वाले कोर्सेज होते हैं, जैसे कोई थर्ड ग्रेड लगा हुआ है तो वो एक जॉब कर रहा होता है, लेकिन वो नॉर्मल ऐसे बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि बीएड एक रेगुलर कोर्स है। तो वो क्या करते हैं, वीएमओयू या फिर इग्नू के द्वारा जो है एक अलग ही बीएड उनके लिए आयोजित होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे वो जो है दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो है वो बीएड करते हैं, जिसको इग्नू की बीएड मोस्टली कहते हैं। तो जो बीएसटीसी धारक है वो आके अपग्रेड होना चाहते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, तो 5 साल का एक्सपीरियंस और बीएड चाहिए होती है प्रमोट होने के लिए, तो फिर वो यही तरीका यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर वो तो नहीं कर सकते कि वो खाली थर्ड ग्रेड टीचर के लिए है, बीएसटीसी वालों के लिए। आप नेट करके आए हो, बीएसटीसी तो नहीं है इधर, और हो तो भी थर्ड ग्रेड लगा होना जरूरी, आप कॉलेज लेक्चरर लग रखे हो, तो बीएड तो देखिए इसके साथ नहीं हो पाएगा। नेट कर रखा बहुत अच्छी बात, तो फिर क्या करें, तो देखिए आप रेगुलर कोई कोर्स करो मत, प्राइवेट अगर आपको कोई करना है तो आप उसमें मास्टर्स कर लो, पीजी कर लो, जहाँ पे आपको मिली है अभी ज्वाइनिंग, उसके आसपास जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ आप कर लीजिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। अब वहाँ क्यों, आप जिस कॉलेज में लगे हो उसी का ही फॉर्म भर लो प्राइवेट, और वहीं पे कर लो आप पीजी, और पीजी करके आप आगे नेट कर लो, जो भी जिसकी अच्छी पोस्ट आती है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनकी अच्छी खासी पोस्ट आती है हर बार, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। और मेरी बात मानो तो आप ग्रेजुएशन में आपका जो एक सब्जेक्ट है, 3 है, 3 में से किसी एक में आपने पीजी किया है, उसके अलावा 2 जो सब्जेक्ट है उसमें से आप जो है पीजी करो, ताकि वो आगे आपको बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो आप वही करिए, प्राइवेट जो कोर्सेज है वो कर सकते हो, रेगुलर वाला कोई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जॉब पे हो और जॉब पे रहते हो, आप वो नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे भी कर सकते हैं कि पीएचडी करें कि नहीं करें, तो देखिए आप कॉलेज प्रशासन से पूछिए इस बारे में पीएचडी के संबंध में, क्योंकि जो रेगुलर नौकरी होती है, जो चाहे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है, उसके साथ तो देखिए पीएचडी क्या है कि वो थोड़ा सा दूरस्थ के माध्यम से थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है उधर, और समय भी थोड़ा कम लगता है, क्योंकि आप टीचिंग जो है अपने फैकल्टीज़ में होते हो, जो शिक्षण परिक्षेत्र है उधर से होते हो, तो डेफिनेटली वहाँ तो होता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉलेज प्रशासन से पूछना पड़ेगा कि सर इसके साथ पीएचडी करूँ कि नहीं करूँ। और कोई आप महानगर में हो, जैसे बीकानेर हो गया, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा वगैरह, इनमें हो तो डेफिनेटली आप वहाँ तो आपके बहुत ईजी रह जाएगा। बट ये आप पूछ जरूर लीजिएगा कि इसके साथ ये करें कि नहीं करें, क्योंकि पीएचडी का थोड़ा सा ये, क्योंकि ये जॉब है बट वो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरह है, रेगुलर वो परमानेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसमें जो है पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है कि किस भर्ती की तैयारी करना। देखिए आपके पास पीजी और नेट है तभी आप इधर लगे हो, तो डेट मीन्स कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आराम से तैयारी कर सकते हो। कई सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर पीएचडी अनिवार्य हो गया क्या, तो दोस्तों पीएचडी अनिवार्य हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी जो लेक्चरर की पोस्ट होती है, उसके लिए 2023 से पीएचडी अनिवार्य है। कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कॉलेज की जो कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट होती है, उसके लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं
नहीं किया गया है। बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको बताया, इसके संबंध में मैंने अलग से एक जो है अपने यूजीसी की जो रेगुलेशंस आए थे नए नए, उनके बेसिस पे मैंने आपको जो है एक नया वीडियो भी बना के रखा, उसमें यूजीसी रेगुलेशन के बेस पे कि पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है, तो आप वो ज़रूर देखिए, आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो आपके पास यही ऑप्शन है, 1000 पदों पे अभी कॉलेज लेक्चरर भर्ती आ रही है अगले साल, तो डेफिनेटली आप उसकी तैयारी करिए और बहुत अच्छे से होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। आप जो यूजी वाले पढ़ाओगे मोस्टली आप, क्योंकि नए नए असिस्टेंट प्रोफेसर हो वहाँ पे, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे उसी में से क्वेश्चन आते हैं, और आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपकी तैयारी को जो है वो 4 चांद लगने वाली बात होगी। तो आप अगर जो है नेट है तो तभी तो वहाँ लगे हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपके पास बीएड भी है तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की ना करें बीएड वाले, क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड का कोर्स जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड का और कॉलेज लेक्चरर का लगभग जो है सिमिलर, पूरा नहीं कहूँगा बट 40-60-50% जो है सिमिलर रहता है। तो वो आपको जो है वो डबल उसका फ़ायदा होगा कि 6 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड है और उसके 6 महीने बाद जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, मतलब एक तैयारी से 2 भर्ती एग्जाम्स की जो है वो आप बिल्कुल तैयारी कर लोगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको फर्स्ट ग्रेड की अगर बीएड है और बीएड नहीं है, खाली नेट है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी करें ज़रूर, इसके भरोसे नहीं बैठ जाएं कि अब तो अपने 40-45 हज़ार आ रहे हैं तो अब तो बस क्या है, अब तो गाड़ी लेंगे, बड़ा आईफोन रखेंगे चलेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये आज है कल नहीं है। तो अनिश्चितता इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप तैयारी ज़रूर करिए ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। आगे कि मुझे नियुक्ति मिले, स्वीकार करूँ कि नहीं करूँ, तो बिल्कुल करो आप। जैसे मैंने आपने इस 2-3 प्रश्न पहले भी बताया कि आप जो है भर्ती जो आने वाली है, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पीजी है, तो मैं जैसे आपको बताया कि फर्स्ट ग्रेड की आप करो, आपको कुछ और नहीं जच रहा कि नहीं सर मैं तो पिछली बार सेकंड ग्रेड बहुत क्लोज आके रह गया था, बीएड है, तो आप उसकी भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर आप उसकी करोगे तो फिर ये फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर थोड़ी सी अलग थलग रह जाएगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसकी करो। लेकिन फिर आपको जचता है कि नहीं मुझे तो सेकंड ग्रेड की करनी है, तो उसकी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो करो जरूर, क्योंकि ये नियुक्ति तो मिली है, अब इसे स्वीकार तो करना है आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा है। और फिर कल अगली जो परमानेंट जॉब के लिए करो, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड अगर होता है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से छोड़ के उधर चले जाना, वो परमानेंट वाली जॉब है। परमानेंट वाली को भी लोग छोड़ के दूसरी में ज्वाइन करते हैं, तो ये तो खैर टेम्परेरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग करिए और तैयारी भी करिए। अगला प्रश्न कि 1 और वर्ष तक रखा जा सकता है क्या? तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए अलग से फॉर्म भराने पड़ेंगे, और उसमें जो जितने फॉर्म आते हैं वो कोई भी आपसे, वो कहते हैं ना शेर आप और सवा से नहीं होना चाहिए, तभी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, बाकी लगातार तो नहीं हो सकता। और देखिए कई सारे ऐसे बहुत पहले के रखे हुए हैं जो कॉलेज लेक्चरर वगैरह हैं, उनके तो पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बेसिस पे वो रखे हुए मालूम नहीं। लेकिन विद्या संबल योजना की मैं बात करूँ तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए अलग से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर से विज्ञप्तियां निकलेंगी, और उसमें आप अव्वल साबित होते हो तो ही आपको 1 साल का एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो भी तब जब सरकार चाहेगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं कहाँ निकालनी ही है, भर्तियां लेनी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विज्ञप्तियां वगैरह सारा सरकार के ऊपर डिपेंड है, और कोई भी ऐसा यूँ नहीं है कि हाँ चलो बस लेना है तो लेना ही है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो उसके भरोसे नहीं रहना, आपको जो है परमानेंट भर्तियों की तैयारी करनी है। एक अंतिम प्रश्न दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शायद वीडियो आप तक कल पहुंचेगा, 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 14 को पहुंचेगा आप तक क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। तो स्थायी किए जाने के कोई अवसर है क्या? तो दोस्तों अभी तो 99% स्थायी किए जाने का अवसर नहीं है। अब मैं 99% क्यों कह रहा हूँ, 100 क्यों नहीं कह रहा, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आजकल कंपटीशन का समय है, 1000 पदों पर अभी 918 आई थिंक पदों पर भर्ती हो रही है, 1000 पे और हो जाएगी, तो कहाँ रखेंगे स्थायी करके, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, स्थायी किए जाने का 1% चांस क्यों है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कुछ समय पहले आई थिंक 10 या शायद 15 साल पहले मेरे हिसाब से ये एक जो गांधी पाठशाला नाम करके, महात्मा गांधी पाठशाला ऐसे कुछ करके एक स्कूलें चली थी, पहली से 5वीं वाली, उसमें बिना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के, बिना बीएड के, बिना बीएसटी, कोई योग्यता नहीं, खाली 10वीं 12वीं पास हो, चलो पहली से 5वीं वालों को आप पढ़ाना। एक मास्टर उस घर का लेते थे, जो घर वाले अपने जो ज़मीन देते थे ना, जिस पे वो महात्मा गांधी पाठशाला बनती थी, उसके लिए जो ज़मीन देते थे उनका वो एक टीचर रख लेते थे। सोचिए, फिर उनको क्या है कि पहले तो टेम्परेरी बेस पे रखा,
फिर उन्होंने आंदोलन किए, पता नहीं क्या किया। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 सरकार ने क्या है कि अपने वो वोटों का लाभ लेने के लिए, और आंदोलन होगा तो चलो वोट कटेंगे, तो फिर वसुंधरा जी या अशोक जी दोनों में से किसी एक ने आए थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं किसने, बट उन्होंने क्या किया, वोट वाला जैसे वो समय आया चुनावी वर्ष, उन्होंने वोटों के लिए क्या कर दिया, इनको एक जो है परमानेंट करने की बात कह दी। अब वो भी किस बेसिस पे कि 9 साल एक्सपीरियंस जिनका हो रखा है उनको स्थायी कर देंगे। अब आप सोचिए, आपको कोई ये कह दे कि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 9 साल आप ऐसे टेम्परेरी रहना, फिर आपको जो है परमानेंट ले लेंगे, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी, आप यकीन मानिए 50% अभ्यर्थी रह जाएंगे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि उधर जाओगे, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल लगता है, तो वो सारी आप तैयारी करके कब इधर पहुँचोगे नहीं पता। इसकी जगह तो यही ठीक है ना, 9 साल बैठे हैं, ऐसे ही तो बैठे थे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको 9 साल बीएड किए हुए हो गए हैं, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं 8-9 साल उनको नेट किए हुए हो गए हैं, वो भी बैठे हैं ना। तो चलो ऐसे ही बैठे रहे, उससे बढ़िया तो 45,000 मिल रहे हैं। तो सोचिए कि आप ऐसा, तो मैंने जैसा कहा आजकल कंपटीशन का समय है, थोड़ा सा जनता की भी ज़्यादा चलती है सोशल मीडिया वगैरह, तो थोड़ा मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन सरकार चाहे तो ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि पहले सरकार ने ऐसा कर रखा है। तो ये भी आप जरूर समझ लीजिएगा थोड़ा। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि आप जो परमानेंट भर्तियाँ अभी कॉलेज लेक्चरर आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की इसी महीने विज्ञप्ति आने की संभावना है, सेकंड ग्रेड भी है अगले महीने तक विज्ञप्ति आने की चांसेस, फिर 2 साल बाद रीट है अगेन। तो खूब सारे ऑप्शन है, बस आपको बैठ के तैयारी करनी है। नॉर्मल कोई भी बेरोजगार हो, 45,000 पर मंथ तुम्हें दे रहे हैं भैया, 2 घंटे अपने दे देना और तुम तैयारी करना। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया तैयारी का क्या चांस होगा। हाँ, मतलब आनंद आ जाए। 45,000 आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, तो यार यही समझो कि बस थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, यही समझो। बस यही है कि ये थर्ड ग्रेड कल ख़त्म हो जाएगी और ओरिजिनल जो थर्ड ग्रेड रहती है वो हमेशा रहती है। तो बस यही आपको समझना है और इसी के साथ आप तैयारी करिए। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा आपके एक जैसे क्वेश्चन होंगे तो उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, और ताकि आपको जो है थोड़ा सा इजी भी रहे कि सर हमें अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर समय ज़्यादा मिले तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस पहले जैसे रोज़ शाम को जो है रिप्लाई करता था वैसे भी कर सकता हूँ। तो ये सारे विकल्प तो दोस्तों खुले ही हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।